हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कि और आप देख रहे हैं एमएमए विथ एके। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं है तो मेहनत कीजिए। और मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी मिलेगी तो आप वापस से बढ़िया हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं यूएफसी 317 के बारे में, क्योंकि यूएफसी 316 को तो कोई गधा भी घास नहीं डालता। बाकी हमने तो घास डाली हुई है, क्योंकि हम गधे नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो वो वीडियो भी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद जाके यूएफसी 316 की मेन इवेंट मेराब वर्सेस शॉन ओमैली की फाइट किस एंगल में जाएगी, और कैसे जो है शॉन ओमैली मेराब को हरा सकते हैं, और रिजल्ट को जो है पिछली बार से इस बार बदल सकते हैं, और अपना रिवेंज ले सकते हैं। उस बारे में मैंने डिटेल में बात की है, आप जाके इसके बाद वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो आइए बात करते हैं यूएफसी 317 के बारे में, और इसके मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें है अपने चार्ल्स ओलिवेरा, और वो फाइट करने वाले हैं अपने एल मेटाडोर इलिया टपूरिया के साथ। बेसिकली इलिया टपूरिया को हम लाल येंदा भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम फिर से बदल के एल मेटाडोर कर दिया है, क्योंकि आजकल उनका बस वही काम रह गया है। बस नाम ही बदल रहे हैं सबके साथ, योगी जी बन गए हैं वो। ओके। तो आइए बात करते हैं कि ये फाइट कैसे जा सकती है। ये फाइट में ज्यादातर लोग जो हैं अभी पिक कर रहे हैं इलिया टपूरिया को, और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बंदा बैक टू बैक नॉकआउट निकाल के आ रहा है फेदरवेट डिवीजन में, और लाइटवेट डिवीजन में अलग ही पावर निकल के आ रही है, अलग ही पावर दिख रही है उनकी। और ऐसा लग रहा है कि द मोमेंट इलिया टपूरिया टचेस एनीवन, उसकी लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या जो है, दो फैन फेवरेट फाइटर को नॉकआउट करने के बाद वो चार्ल्स ओलिवेरा को जो है वो फिर से एक और फैन फेवरेट फाइटर को जो है नॉकआउट कर देंगे, या फिर उन्हें ग्राउंड में लेके जाके सबमिशन निकाल के एक नया स्टेटमेंट देंगे कि वो जो है ग्राउंड में भी उतने ही तगड़े हैं जितने वो स्टैंडिंग में है। या फिर चार्ल्स ओलिवेरा जो है अपने तरफ इस गेम को मोड़ सकते हैं। और जो भी अभी हैं जो चार्ल्स ओलिवेरा के स्टिल साथ हैं, उनको लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा जो है ब्राजीलियन जुजित्सु हैं, और वो जो है वो ग्राउंड में गेम लेके जाके इलिया को फिनिश कर सकते हैं। बट इस चीज का भी आपको समझना पड़ेगा, इलिया जो है वो पहले जो है उनकी जो बॉक्सिंग थी वो इतनी पहले तगड़ी नहीं थी। वो उन्होंने एज जो है ग्राउंड गेम उनकी सबसे ज्यादा तगड़ी थी पहले से ही। उन्होंने जो है अपने इनिशियल करियर में यूएफसी से पहले उन्होंने ज्यादातर सबमिशंस निकाले थे। फिर जाके उन्होंने जो है अचानक से जो है अपनी बॉक्सिंग पे इतना ध्यान दिया, और इतना शार्प और इतना जो है उसको क्रिस्प कर लिया, कि अभी जो है वो नॉकआउट पे नॉकआउट निकाल रहे हैं। बट उनकी ग्राउंड गेम उतनी ही तगड़ी है। तो ऐसा जो सोच रहे हैं कि इलिया शायद ग्राउंड में लेके जाके जो है फिनिश कर दें, चार्ल्स जो है ग्राउंड पे जाके जो है इलिया को फिनिश कर दें। शायद हो सकता है कि इलिया जो है वो जाके ग्राउंड में चार्ल्स को फिनिश कर दें। ये तो और भी जो है डिवास्टेटिंग होगा हमारे लिए देखना, कि भाई चार्ल्स ओलिवेरा को ही ग्राउंड में फिनिश कर रहे हैं। इस्लाम ने ही फिनिश कर दिया था, तो शायद इलिया भी कर देंगे। तो तो फिर जो है चार्ल्स जो है वो जीत कैसे पाएंगे इलिया टोपुरिया से, ये बात जो है हमको देखनी है कि कैसे, क्या ऐसा मेथड है जो वो चार्ल्स ओलिवेरा अगर अपने फाइट में लाएं, और क्या ऐसा गेम प्लान है जो वो बना के लाएं, ताकि वो इलिया टोपुरिया से जीत पाए। क्योंकि अगर आप इनिशियल राउंड में देखो तो चार्ल्स ओलिवेरा जो है हमेशा क्रैक हुए हैं अपनी ज्यादातर फाइट में। वो अपने इनिशियल राउंड में जो है डैमेज लेते हैं और फिर से कम करते हैं। बट अगर यही सेम चीज इलिया टोपुरिया के साथ उन्होंने किया, तो भाई फ्यूज ऑफ कर देंगे इलिया टपुरिया, क्योंकि इलिया टपुरिया का हाथ लगते ही भाई आप खत्म है। और जो हिसाब की जो उनकी अभी बल्क में बॉडी निकल के आ रही है लाइट वेट में, अलग ही किस्म की बॉडी है भाई। और वो पावर जो वो लेके आएंगे लाइट वेट में, वो अलग ही किस्म की होगी। तो वो तो लगा, तो अगर टच किया अभी इलिया टपुरिया का हाथ, तो चार्ल्स ओलिवेरा सीधा नॉकआउट हो जाएंगे कोल्ड एकदम। तो वो नहीं कर सकते। तो क्या फिर कर सकते हैं कि इनिशियल राउंड में ग्राउंड में गेम लेके जाएंगे और ग्राउंड एंड पाउंड करके जीतने की कोशिश करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर लेटर राउंड्स तक बात जाएगी, क्योंकि जितने लेटर राउंड्स तक बात जाएगी उतना आपको जो है इलिया के जो कहीं ना कहीं मोमेंट, अगर डिस्टेंस तक भी फाइट गई तो किसी ना किसी मोमेंट में तो ऐसा होगा ही कि इलिया की जो है पंचेस लैंड करे चार्ल्स ओलिवेरा के मतलब ऊपर। और क्या उसको सरवाइव कर पाएंगे चार्ल्स ओलिवेरा, ये देखना बड़ी बात है। तो मुझे जहां तक लगता है कि गेम को ग्राउंड में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडिंग में चार्ल्स ओलिवेरा का कोई चांस ही नहीं है जीतने का इलिया टपुरिया से। और इलिया टपुरिया कहीं ना कहीं किसी एक मोमेंट में जो है टच कर देंगे अपना हाथ, और फिर चार्ल्स ओलिवेरा का गेम ओवर हो जाएगा। तो ग्राउंड में ही गेम रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं स्टिल मुझे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास जो है ना वो एक्सपीरियंस है लाइट वेट डिवीजन का। जबकि इलिया टपुरिया चाहे कितने ही बेहतर फाइटर हो, वो फेदरवेट डिवीजन में थे, बट अभी वो लाइट वेट डिवीजन में आ रहे थे। और ये रिंग चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर जो है, चार्ल्स ओलिवेरा जो है इस रिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस जो है वो मैटर करता है एक फाइट में, और वो अगर चार्ल्स ओलिवेरा को जो है बेनिफिट करेगा इस एंगल में,
और वो ग्राउंड में ज़्यादातर गेम को रखेंगे और ग्राउंड एंड पाउंड करके इलिया को जो है मैक्सिमम डैमेज देने की कोशिश करेंगे। तो लेटर राउंड्स में जाके मुझे लगता है कि वो सबमिशन निकाल लेंगे इलिया से। यही एक वे हो सकता है उनका इलिया टपुरिया से, और ये फिनिश से ही ये फाइट का आउटकम जो है एक फिनिश ही आएगा। मुझे इतना मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, या तो इलिया फिनिश करेगा चार्ल्स को, या फिर चार्ल्स फिनिश कर देगा इलिया को और अनडिफीटेड रिकॉर्ड खत्म कर देगा। डिसीजन तक ये फाइट जाने ही नहीं वाली, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इलिया जो है डिसीजन तक इलिया को फाइट लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। बट अगर लेके गए डिसीजन तक तो मुझे लगता है चार्ल्स जीत जाएंगे डेफिनेटली। क्योंकि इलिया जो है वो हमेशा जो है फिनिश के लिए खोजते रहते हैं। तो अगर इसका मतलब अगर वो फिनिश नहीं निकाल पा रहे तो कहीं ना कहीं फाइट जो है उनके हाथ में नहीं जा रही, और वो फाइट जो है चार्ल्स ओलिवेरा के हाथ में जा रही है। तो डेफिनेटली अगर फिनिश तक बात नहीं गई, डिसीजन से अगर ये विक्ट्री मिलेगी तो वो मिलेगी चार्ल्स ओलिवेरा को, या तो चार्ल्स ओलिवेरा जो है ग्राउंड पे ये गेम फिनिश कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगता है स्टिल। बट इलिया टपुरिया के चांसेस जीतने के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं, क्योंकि वो बैक टू बैक नॉकआउट निकाल के आ रहे हैं, उनके पास वो हाई ट्रेन है एंड एवरीवन इज सपोर्टिंग हिम राइट नाउ। और वो जो बोलते हैं ना, वो इतना जो भी बोलते हैं वो उसको करके दिखाया आज तक। उन्होंने बोला कि मैं वोल्कानोस्की को नॉकआउट करके हरा दिया। मैक्स हॉलोवे जिनको किसी ने भी नॉकआउट नहीं किया था उनको नॉकआउट करके जो है हरा दिया, जबकि वो नॉकआउट जस्टिन गेची को करके आ रहे थे। इतनी एक बढ़िया फाइट देकर आ रहे थे, सबको लग रहा था कि मैक्स हॉलोवे जो है वो नॉकआउट कर देंगे इलिया टपुरिया को, बट उनको उन्हीं के ही गेम में जाके उन्हीं के साथ बॉक्सिंग करके उनको हरा देना, इट्स डिफरेंट, एंड इलिया टपुरिया इज डिफरेंट मैन। तो या डेफिनेटली आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा के चांसेस हैं, बट बहुत ही कम है जीतने की इस फाइट को। बट चार्ल्स ओलिवेरा इज ऑल अबाउट कम बैक। उसने अपने इनिशियल करियर में भी उसको क्विटर का टैग दे दिया गया था कि वो जो है क्विट कर देता है बहुत सारे फाइट्स, बट उसने जो है कम बैक किया, अपनी एक पर्सोना बिल्ड की, एंड द चैंपियन हैज ए नेम एंड इज चार्ल्स ओलिवेरा। ये कैश फ्रेज उसका बन के आया, एंड बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। तो लोग आपको तभी पसंद करते हैं जब आपके पास वो विल पावर होती है जो लोगों को दिखती है, आपके पास वो जो है कम बैक स्टोरी होती है जो लोगों को दिखती है। तो चार्ल्स ओलिवेरा इज ऑल अबाउट कम बैक। तो हो सकता है वो फिर से कम बैक करे, बट डिक्लाइनिंग फैक्टर है अभी जो है। चार्ल्स ओलिवेरा का जो ग्राफ है वो अब धीरे धीरे डाउन जाने लगा है। तो आप अगर उनकी पिछली कुछ फाइट भी देखेंगे, माइकल चैंडलर से उन्होंने फाइट की थी, इस्लाम से हारे, और माइकल चैंडलर के साथ भी डिसीजन तक बात गई। तो थोड़ा थोड़ा जो है फिर अरमान शारुकिन से भी डिसीजन फाइट हार गए थे, क्लोज फाइट थी। बट या तो थोड़ा थोड़ा जो है अब उनकी जो है डिक्लाइनिंग फेज मुझे नजर आ रही है, और एज भी बढ़ता जा रहा है। और जबकि इलिया टपुरिया जो है यंग फाइटर हैं, हंग्री फाइटर हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं मैटर करती है, स्पेशली इन लाइटर डिवीजन, लाइक लाइट वेट डिवीजन, फेदर वेट, ये सब में। लोअर वेट क्लासेस में तो एज बहुत ही मैटर करती है। बट या स्टिल वी डोंट नो, ये फाइट गेम है और एक ही मोमेंट में कुछ भी हो सकता है। इमेजिन अगर चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टपुरिया को नॉकआउट कर दें तो भाई दुनिया इधर भाई इस्लाम तो सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। इस्लाम के फैंस और हबीब के फैंस, इतने सारे रशियन फाइटर्स के फैन है, वो तो भाई अलग ही किसी दुनिया ही अलग ही धुन में चले जाएंगे अगर ऐसा हो गया। पर इसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। बढ़िया, देखते हैं क्या हो पाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो मेरी बातें अच्छी लगी है, और अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो मैं भी अच्छा ही लगा हूँ। और तो अगर अच्छा लगा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक कमेंट कर दीजिए, बिकॉज दिस इज द वे दैट आई कैन लाइक टॉक टू यू गाइस। जब तक हमें 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक ये सिर्फ कमेंट एक ही ऑप्शन है जिससे मैं आपके साथ बात कर पाता हूँ, मतलब मैं आपके साथ बात कर पाऊँ या कनेक्ट कर पाऊँ। तो और ये चैनल मैंने कनेक्ट करने के लिए ही बनाया है। तो दिस इज लाइक रिक्वेस्ट कि अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। लाइक चाहे ना करें, सब्सक्राइब चाहे ना करें, बट कमेंट जरूर कीजिए, बिकॉज ये चैनल मैं कनेक्ट करने के लिए बनाया हूँ। एटलीस्ट जब तक हमारे 50 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और वहाँ पे बात करेंगे तो और मज़ा आएगा। ओके, ठीक है, तो जब तक के लिए बाय। और फिर मिलेंगे किसी और एक वीडियो के साथ किसी और एक दिन। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।